तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस् नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा समुदस्। तथागत गौतम बुद्ध भगवान का सब बुद्ध से लेकर तड़हंकर बुद्ध सभी बुद्धों से मैं पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ दायक संचालक वक्तागण श्रोतागण और सभी कल्याण मित्रों की तरफ से याचना करता हूँ, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। दो ये चार तरह के जो कर्म थे, इसमें दो हम डिस्कस कर चुके थे और दो इसमें अभी शेष थे, जनक कम्मा और सपोर्टिव कम्मा, उपसंबक कम्मा, और तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव कम्मा, उत्पीड़क कम्मा। उत्पीड़क ये कर्म है जो अपने आप में तो इनिशिएट नहीं करता कुछ, लेकिन दूसरे कर्मों से मैं ऑब्स्ट्रक्शन, बाधा डालता है। ये जैसे इसका नाम ही है ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म, उसमें दूसरों में बाधा डालता है, उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, फ्रस्ट्रेट करता है और उसको काउंटर करता है, उसका प्रभाव को छोटा या बड़ा करता है। इस तरह का है एफिकेसी ऑफ और शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन ऑफ इट्स प्लीजेंट और पेनफुल रिजल्ट। कहीं अच्छा कर्म है और उसका कोई आदमी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उसको, फिर ये भी कोई कर्मों के ही प्रभाव से उत्पन्न होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म हमारा ही अकाउंट है, कहीं बाहर से नहीं आते। ऐसा कोई भी प्रभाव या एफिकेसी नहीं है जो अचानक हो, विदाउट काउजेशन, तो उसके बिना नहीं होता वो। अब इतने लंबे जो हमारा यात्रा है ये जन्म जन्मों की, कहाँ कहाँ हम भटक रहे हैं, भटके हैं, पहले भिन्न भिन्न योनियों में पैदा हुए हैं, क्या क्या किया है इग्नोरेंस के कारण। उसका कहीं ऐसे ही है जैसे कोई एक वस्तु किसी छोटी नदी में तैर रही हो, फिर बड़े उसमें चली जाए, मिल जाए, फिर वहां गिर जाए, फिर समुद्र में चली जाए और बहती रहे, और अंततः उसका कोई ठिकाना ना हो, कहीं वो रुके ना। तो ये जो जीवन प्रवाह है हमारा, फ्लक्स ऑफ द लाइफ, इसी तरह है ये। इस पर अगर ध्यान दें, ध्यान नहीं देते लोग और ऐसे ही सोचते हैं इग्नोरेंस की वजह से कि ऐसे ही चलता रहेगा, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने अपने बारे में भी जातक कथाओं में इतना बताया है। 547 जो जातक कथाएं हैं, वो तो ऐसी जातक कथाएं हैं जिनमें जो संदर्भ गत सामने आ गई और फिर उन्होंने वो प्रसंग जो संगत थे वो बता दिए, वरना पता नहीं कब से पड़े हुए थे इस आवागमन के चक्कर में। हम भी इसी तरह भटक रहे हैं और ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है कहीं का, हमारा ही है। इस तरह का ये मंच बना है और हम लोग इस तरफ अग्रसर हैं। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्टिव कम्मा, आपने हम लोग कितने दुख भोगते हैं
चलते चलते अच्छे सुखी जीवन में दुख आ जाता है, पता नहीं चलता कब वहां किस मोड़ पर किस दुख में पड़ जाए। चाहे कोई जनक कम्मा कितना ही स्ट्रांग हो, बलवान हो, इसमें लिखा है, और ये हमारे इसका संचय हो, तो भी ये जो है उत्पीड़क कर्म है, सीधा उसको काउंटर कर देता है, और उसका जो रिजल्ट जो हमें मिल रहा था उसको भी बदल देता है। उदाहरण के लिए, कोई अकुशल कर्म है जो एक अच्छी योनि में या अच्छी भूमि में, जो हमारी 31 भूमियां हैं 10,000 चक्रवाल की, उसमें हमारे अच्छे कर्मों की वजह से उसकी मेरिट के अनुसार उस जो चल रहा है एज ए होल, नहीं जो उस समय का सामने आ रहा कर्मों का, तो वो चल रहा है। तो लेकिन कोई भी ऐसा खतरनाक हमने कर्म किया हो पिछला, और जिसका जो परिपक्व हो गया हो उस समय, जो फल देने के पोजीशन में आ गया हो, ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म उसको रोक देगा, और जो अच्छी योनि में या अच्छी भूमि में हमारा अगला जो अस्तित्व उत्पन्न होता, जन्म होता, उसको वो उससे लोअर जो प्लेन है, जो भूमि है, अपेक्षाकृत कम क्वालिटी की है, उसमें मोड़ देता है, में लिखा हुआ है। तो ये कोई कर्म हम करते हैं अच्छे, और किसी अच्छी फैमिली में, वेल टू डू फैमिली में जन्म होना हो, तो उससे भी अपेक्षाकृत ऐसे परिवार में जन्म हो जाएगा जहाँ गरीबी हो, और वहाँ उसने की हमारी जीवन की सुविधाएं ना हो उस तरह की। तो ये यहाँ तक भी है, अच्छे कर्मों की वजह से जो मेरे कुछ कर्म ऐसे हैं कि मेरा जो रंग रूप है, आकृति है शरीर का, वो एक बहुत सुंदर, स्वस्थ, सुडौल होना चाहिए। लेकिन जो मेरे जो उत्पीड़क कर्म हैं, ये उत्पीड़क कर्म वही हैं जो हमने दूसरों को दुख दिए हैं, उत्पीड़न किया है, फिर उसका रिजल्ट हमें उसी रूप में मिल रहा है, उत्पीड़क कर्म। तो वो सकल सूरत में भी प्रभाव डाल देते हैं। ये जो लोग हैं भिन्न भिन्न शक्लों वाले, कुछ तो बहुत अच्छे, आकर्षक और सुंदर शरीर वाले, चेहरे वाले हैं, लोग उनको देखते ही रहते हैं, देख के प्रशंसा करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिनकी सामाजिक जो हमारी परिस्थितियां हैं, शादी तक नहीं हो पाती उनकी शक्लों की वजह से, लड़का या लड़की देखने में अच्छा नहीं है, तो वहाँ ये हमारे सामने आते हैं। लड़कियां बैठी रहती हैं, लड़के बैठे रहते हैं, कोई उनको लड़की या लड़का पसंद नहीं करते, क्योंकि शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, शरीर में वो आकर्षण नहीं है। तो इस तरह का जो उप उत्पीड़क कर्म जो है हमारे सामने आ जाता है। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमेशा आप व्यक्ति को दान करते रहना चाहिए,
और अपने सील पर चलना चाहिए, क्योंकि इनके प्रभाव इसी रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से हमें सामने आते हैं। ये पड़े रहते हैं, अपने समय पर अपना असर दिखाते हैं। तो ये इस तरह का है, जैसे हमारा जीवन का जो वो है, हमें अच्छे कर्मों की वजह से, जैसे बहुत अच्छे उसमें जाना है, और कहीं वो टकरा जाए तो फिर वो रोक देगा उसको। मानव जो जाति में पैदा होना है, और वो आ गया बीच में कहीं, वो पशु योनि में भेज देगा। तो ये चेतना हम भिखवे कम वदामि, कर्म को ही, चेतना को ही कर्म कहता हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कर्म जो है कहा है, कर्म ही तुम्हारी योनि है, कर्म ही तुम्हारा उत्तराधिकारी है, कर्म ही तुम्हारी माता है, कर्म ही तुम्हारे पिता है। सब कुछ कर्मों के आधार पर ही डिसाइड होता। कोई किसी की प्रार्थना, आशीर्वाद, इसका कोई स्थान बुद्धिज्म में नहीं है। कल्याण मित्र शुभकामनाएं करते हैं, अच्छा रास्ता दिखाते हैं, एक दूसरे को आपस में परस्पर धर्म चर्चा करते हैं, भगवान बुद्ध के बताए रास्ते पर चलते हैं। भगवान बुद्ध भी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन वो भी किसी अपने मेरिट या उनकी अपनी जो योग्यताएं हैं उसके आधार पर मेरे कर्मों को बदल नहीं सकते। ये भगवान बुद्ध ने कहा है। वो खुद नहीं बदल सकते अपना। बुद्ध हो गए, देवदत्त ने पत्थर लुढ़का दिया तो चोट लगी, खून बहा। कर्मों के प्रभाव से जब बुद्ध नहीं बच सकते, जिन्होंने हमें ये निर्वाण मार्ग दिया है, तो हम कैसे उनको अनदेखी कर सकते हैं कि हम बच जाएंगे। 24 घंटे अपने कर्म को देखना चाहिए कि इसका विपाक क्या है, दूसरे के साथ मैं ऐसा कर रहा हूं, उसको कैसा लग रहा है, फिर उसका प्रभाव उसी रूप में मिलेगा। तो इस तरह का ये है। फिर चौथा है डिस्ट्रक्टिव, उपघातक कर्म। उपघातक, ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कर्म। उपघातक कर्म, ये होलसम और अनहोलसम कर्म, ये होलसम भी है और अनहोलसम भी है। विच सप्लांट्स अदर वीकर कर्म, जो दूसरे अपेक्षाकृत कमजोर कर्म को उखाड़ देता, हटा देता है रास्ते से। इसमें इतना प्रभाव है, और उसका फल आने से रोक देता है, और अपना रिजल्ट वहां दे देता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जैसे मानव योनि में पैदा हो रहा हो अपने जनक कर्मा की वजह से, और तो उसको प्रोडक्टिव है, तो ये जो लंबा जीवन हो उसका, जो हमारा ये जो उपघातक कर्म है, उसके जीवन को जो स्पैन है, तो जीवन की जो अवधि है उसको कम कर देता, शॉर्ट कर देता, डेस्टाइंड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बट ए डेस्टिव कर्मा में अराइज एंड बीइंग्स
प्रीमेच्योर डेथ हो जाती। लोग कहते भी हैं कि ठीक ठाक था कल परसों तक, तो कोई बीमारी भी नहीं थी, हम तो मिलकर आए थे कल, क्या हो कैसे हो गया। ये उदाहरण हम रोज देखते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान बुद्ध के मार्ग को और शिक्षाओं को नहीं जान पाते, इसलिए हमें अटपटा लगता है। अटपटा यहाँ कुछ भी नहीं है। सब कर्म की जो मेरिट है, उसी के अनुसार सब हम लोग इस जीवन यात्रा में अपने कर्मों को भोग रहे हैं। मृत्यु के समय अगर बहुत अच्छी योनि में जानते हों और ये उपघातक कर्म आ जाए, तो यहाँ तक कि वो योनि बदल देता है, किसी और में जन्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर अकुशल कर्म हमें खराब कर्म में आ रहे हो और हमारे कोई स्ट्रॉन्ग कुशल कर्म भी हैं, तो उपघातक वो उसके लिए, कुशल के लिए है, तो वो उसको हटा कर, ये दोनों वैसे वर्षा है, तो अच्छी योनि में भी परिवर्तित कर देता है उसको। इसी तरह ये हमारे दुख सुख को अपने अपने प्रभाव से उखाड़ देता है, हटा देता है। लेडी शैडो कहते हैं, जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, ये जो डिस्ट्रक्टिव कम्मा है, ये किसी भी प्रकार के हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंस फैकल्टीज है, चक्षु है, स्रोत है, घ्राण है, ये सब इनमें भी प्रभाव डालता है। जैसे कोई किसी छोटी सी बात के आधार पर अंधा हो गया, कान पर थोड़ी सी चोट सी लगी, कोई कारण बना बहराई हो गया, और यहाँ तक है कि लिंग भेद में भी म्यूटेशन परिवर्तन कर देता है, कि वो तो ऐसा लगता है बाइसेक्सुअल है। और ये देखिए, जो हमारे हिजड़े हैं, जिनको हम यूनक कहते हैं, ये नाइदर वुमेन नाइदर मैन, ना फेमिनिन है ना मैस्कुलिन है, ये क्या है? सबके ये देखिए आप, कैसा है ये सेक्सुअल म्यूटेशन। ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, शकल सूरत भी सुंदर होती है बहुत सी, और फिजिक भी ठीक होती है, लेकिन जो वो फेमिनिज्म या मैस्कुलिनिज्म जो होना चाहिए, उसकी डर्थ होती है, कमी होती है, वो उस तरह की चीजें नहीं कर पाते आपस में। तो ये सेक्सुअल म्यूटेशन का देखिए कितना बड़ा इसका उदाहरण कर देता है। तो ये प्रोडक्टिव कम्मा को ये उपघातक कम्मा कैसे रोक देता है। ये इसी तरह है, इसमें अकाल मृत्यु, सड़क पार कर रहा है कोई, कोई भी इसके ऊपर रन ओवर हो गया, प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, बस बहुत गहरी गोर्ज में खाई में गिर गई, तो ये ऐसा सोचने को मजबूर होता है कि इतनी दर्दनाक मौत, हवाई जहाज में ऊपर ही आग लग जाती है, वहीं जल कर मर जाते हैं सारे।
ये थोड़ा ही है कि अंधविश्वास है कि सबने बुरे कर्म करे होंगे जितने उसमें बैठे थे। ऐसा नहीं है। तो कुछ एक्सीडेंटल भी है, अकाल मृत्यु है, ये चीज है, ये हो जाता है। और लेडी शेडो आगे कहते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर कोई आदमी किसी की हत्या करता है और जितना भी वो टाइम उसकी हत्या में लगाता है, उसकी जो चेतना उसमें ग्रस्त रहती है या शामिल रहती है, जो ये चारों तरफ के तरह के कर्म हो रहे हैं उसमें, तो उसमें हर तरह की हमारी चेतना, जितनी प्रकार के 121 प्रकार से आदमी सोचता है, सारे के सारे चेतनाएं, अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा हो तो उसके अच्छे कर्मों को, अच्छी योनियों को, में जन्म को रोक देते हैं। क्योंकि पाणातिपात बहुत बड़ा अपराध है, और जब ये फल देता है जो हत्या का, तो इसके भयानक परिणाम होते हैं। तो इस तरह का ये कर्म है उपघातक कर्म। इसमें इसमें कहा गया है, इसमें उदाहरण भी कुछ दिए हैं। कर्मों में जैसे देवदत्त का उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा। देवदत्त का उदाहरण दिया है कि जो देवदत्त था, जो भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा का सगा भाई था, उसके जनक कर्म जो थे गुडकम्मा, उसकी वजह से वो एक रॉयल फैमिली में, शाही परिवार में पैदा हो। यशोधरा के पिताजी शुद्धोधन इधर सब उस समय राजवंश में पैदा हुए, रॉयल फैमिली में वो पैदा हुआ, और उसे बहुत बड़ा एक मतलब प्रोस्पेरिटी थी, समृद्धि थी, जब देवदत्त पैदा हुआ उस परिवार में। और उसका जो कंफर्ट रहा, जब तक जारी रहा, वो भिक्षु भी बन गया, देखिए, भगवान बुद्ध के संघ में भी वो शामिल हो गया। और यहाँ तक की बात है, जो पहला ये प्रोडक्टिव कर्मा हुआ, जनक कर्मा, यहाँ चारों कर्मों का इन्होंने विश्लेषण किया है। देवदत्त के बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण किया इन्होंने। ये जो जनक कर्म की वजह से उसे एक अच्छा रिप्रोडक्टिव कर्मा जो है, वो रॉयल फैमिली में पैदा हुआ। फिर सपोर्टिव कर्मा जो है उनका, जो सपोर्ट कर रहा था उनको, दूसरे नंबर का कर्म जो हमने डिस्कस किया है पहले, सपोर्टिव कर्मा, उपथम्बक कर्मा कहते हैं पाली में, उसकी वजह से वो आगे तक गया, भिक्षु बन गया। और ये कहा जाता है कि जैसे हमारे दूसरे नंबर के थे महाअस्थविर, महामोगलैन, जिनको बहुत रिद्धि बल प्राप्त था, उसी की तरह इनको भी बहुत रिद्धि बल प्राप्त था। ये भी रिद्धि बल में अग्रणी थे देवदत्त। ये वहां तक पहुंच गए थे कि ही यूज्ड टू चेंज हिज फॉर्म,
अपना रूप बदल लेते थे। देखिए, अब जनक कम्मा सपोर्टिव कम्मा की वजह से पिछले कर्म रहे हैं अच्छे, रॉयल फैमिली में जन्म लिया, फिर एक संघ में शामिल हुए, भिक्षु संघ में, और उसमें भी रिद्धि बल में अग्रणी हो गए देवदत्त। लेकिन जब काउंटर एक्टिव कर्म इनके आए, उत्पीड़क कर्म शुरू हुए, तो फिर वो प्रभाव सारा वेन आउट होने लगा, धीरे धीरे घटने लगा। जो वैक्सिंग मोड में था, उत्तरोत्तर व्रत बढ़ने की, वो वेनिंग मोड में आ गया। जैसे चांद बढ़ता है फिर घटता है, वैक्सिंग मून वेनिंग मून। तो उत्पीड़क कर्मों ने अपना असर दिखाया, फिर इनका अपमान शुरू हुआ, और यहां तक नौबत आई कि संघ से निष्कासित कर दिया गया। इन्होंने भगवान बुद्ध से बैर ले लिया। आप सब ने पढ़ा होगा, भगवान बुद्ध से बैर रखने लगे। और एक बार तो भगवान बुद्ध को यह प्रस्ताव दे दिया, आप बूढ़े हो गए हैं, अब संघ को चलाने की, संचालित करने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए, और आप आराम करिए। यहां तक उत्पीड़क कर्मों ने मति भ्रम पैदा कर दिया। इनको अपने बारे में ये लगने लगा कि मैं बुद्ध के समकक्ष हूं। तब भगवान बुद्ध ने, अब ये कैसे संभव हो सकता है, आप सभी यहाँ समझदार हैं, कि 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद सुमेध पंडित गौतम बुद्ध हुए, और एक भिक्षु देवदत्त जो भिक्षु बन गया अपने जनक और सपोर्टिव कम्मा की वजह से, क्या वो बुद्ध के समकक्ष हो गया? क्या बुद्ध का स्थान कोई ले सकता है? बुद्ध क्या है आप सब जानते हैं, कि लोक में आना दुर्लभ है बुद्ध का। 10 पारमिताएं पूरी करती है, करोड़ों जन्म, हर जन्म में पारमिताएं पूरी करना, हर जन्म में कुछ अच्छा करना, तब जाके कहीं, और वो भी पराकाष्ठा। ये नहीं कि छोटी मोटी बात। जैसे व्याघ्री जातक सुना होगा आपने, जातक कथाओं में, एक राजकुमार के रूप में जन्म हुआ पिछले जन्म में, 4 भाई थे, जंगल में गए, ये स्वभाव से दयालु प्रकृति के थे। तीनों भाई शिकार करने चारों गए, वे भी साथ चले गए। फिर वो लौटने का समय आया, इन्होंने कहा चलो आप चलिए, मैं आता हूँ। एक पहाड़ की ऊंची चोटी से देखते हैं नीचे खाई में एक शेरनी ने बच्चे दे रखे हैं, और उसके बच्चे भूखे हैं, और वो शेरनी कमजोर है, शिकार नहीं कर सकती, बच्चे कमजोर हो रहे हैं। देखिए करुणा की पराकाष्ठा। इन्होंने देखा, इन्हें करुणा हुई, तो कि क्या किया जाए, शेरनी के बच्चों को कैसे बचाया जाए, शेरनी को कैसे बचाया जाए। एक ही उपाय था कि शेर तो मांस ही खाता है, नर, वो तो भक्ष, मतलब यह है
दूसरों का भक्षण करता है। वो तो कोई चीज खाता ही नहीं, उसकी मजबूरी है। ये शिकार करके उसके सामने डाल भी नहीं सकते थे किसी को, क्योंकि पानाति पात नहीं करना था, पारमिताएं पूरी कर रहे थे मैत्री और करुणा की। उधर वो फोर्स रोक रहा था कि हत्या नहीं करनी है, उधर दूसरा फोर्स काम कर रहा था जो कम्मिक फोर्स था, कैसे जान बचाई जाए। तो इन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। अब इनके मन में विचार आया कि मैं ही कूद जाऊं इस शेरनी के सामने, ये मुझे खा लेगी, तब ये पेट भर जाएगा इसका, फिर शिकार करने लगेगी, बच्चों को फिर उसमें दूध मिलने लगेगा, फिर वो भी बच जाएंगे। ये कितना बड़ा क्लाइमैक्स है, व्याघ्री जातक मत पढ़ना आप लोग। तो इसमें कूद गए। कूदने के बाद थोड़ा सा, अब जरूरी तो नहीं है कि ठीक उसी के सामने गिरे, पहाड़ी से टकराते गए नीचे, लहूलुहान हो गए। फिर उससे थोड़ा सा दूर गिरे जाके, तब तक होश थी एकदम, मरे तो नहीं। फिर इन्होंने देखा कि अभी तो ये मेरे जब तक जहां गिरे वहां तक भी शेरनी सरक कर नहीं आ पा रही है। इन्होंने एक, आप वहां देखा, एक नुकीली लकड़ी पड़ी थी वहां, अपने पेट में मारी इन्होंने, उसमें से खून की धार निकली, वो शेरनी के मुंह पे गिरा जा। फिर उसको स्वाद चखा उसने उसका, इनके खून का, रक्त का। फिर उसे एनर्जी सी आई, फिर जाकर सरकी और उन्होंने इनको खा लिया। तो ये चीज है। तो वो बुद्ध जो ऐसी पारमिताएं पूरी करके बुद्ध हुए हों, तो देवदत्त को कैसे चार्ज सौंप सकते थे बुद्धत्व का। तो उससे और नाराज हो गए देवदत्त। फिर उन्होंने मारने का प्रयास किया, आपको पता ही है, गृद्धपुर पर्वत पर पत्थर लुढ़काया, वो सबको पता है। नालागिरी हाथी छोड़ा, कुछ तीर वाले मारने वाले छोड़े, कि तो बुद्ध से बैर मोल ले लिया फिर। तब इनका उत्पीड़क कर्म काम कर रहा था। पहले देखिए, देवदत्त का एक समग्र उदाहरण है, चारों जो कर्म हैं वो इन पर, इनकी एनालाइज किया है इस किताब में। चारों कर्म का एक जगह समग्र वो किया है, समागम जिसको कहते हैं, कन्फ्लुएंस हो गया। पहले अच्छे जनक कर्मा की वजह से जन्म हुआ रॉयल फैमिली में, फिर वो सपोर्टिव कर्मा तक वहां तक पहुंचा दिया कि भिक्षु संघ में भी शामिल हो गए, बहुत अच्छा था वो। फिर इनका उत्पीड़क, फिर बुद्ध से ही बैर मोल ले लिया। फिर बुद्ध से कहने लगे कि मैं, ये जो 5 सील बना दीजिए आप, भिक्षु जंगल में ही रहेगा, पेड़ के ही नीचे रहेगा, वो गुफाओं में या झोपड़ी में नहीं रहेगा। ये कितना खराब था कि आंधी बरसात में कैसे रहेगा वो, एक तो जंगल, उसमें भी पेड़ ही के नीचे पड़ा रहे। तो ठंड है, गर्मी है, तो कहीं तो छाया चाहिए या उसको छिपने की जगह चाहिए। आजकल की भिक्षुओं की थोड़ा थोड़ा ही है कि 5 स्टार जैसी सुविधाओं में बैठे हुए हैं, एसी चल रहा है, एलईडी लगा हुआ कमरे में, कमोड लगी है। आजकल का जीवन भिक्षु का, ये कोई जीवन थोड़ा ही है, तो विलासिता है। जरा सी देर धूप में नहीं खड़े हो सकते, और भगवान बुद्ध 45 साल तक चले। हम उपासक लोग धूप में भी काम करते हैं, खेत में भी काम करते हैं, नौकरी भी करते हैं,
और अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुसार सुविधा भी नहीं होती किसी के पास सब। लेकिन कितना अंतर हो गया है, किसी के पास भिक्षा पात्र ही नहीं, जबकि एसेंशियल पार्ट है भिक्षु जीवन का। तो ये बातें सोचने की हैं। तो कैसे धर्म कहाँ से कहाँ आ गया, भगवान बुद्ध ने तो इसकी भविष्यवाणी भी की थी कि आने वाले भिक्षु महानगरों में पाए जाएंगे, चौराहों पे मिलेंगे। तो देवदत्त की बात हो रही है, फिर उत्पीड़क कम्मान का शुरू हो गया, संघ से निकाल दिए गए। फिर संघ भेद कर दिया, 500 भिक्षुओं को बहला फुसला कर कि मैं बुद्ध हूं, संघ बना लिया अलग, अपने को बुद्ध कहलाने लगे। और दो प्रथम शिष्य, प्रथम द्वितीय शिष्य भी कोकालिक जैसे लोग इनके साथ थे। एक भिक्षु था कोकालिक, अजात शत्रु ने इनको भड़काया था, अजात शत्रु को इन्होंने भड़काया था, क्योंकि बिंबिसार एक बहुत अच्छा राजा था, भगवान बुद्ध का उपासक था। अजात शत्रु को कहा कि ये तुम्हारे पिता तो बहुत लंबा जीवन जीवेंगे, आपको पता नहीं राजगद्दी कब मिलेगी, इसलिए अच्छा है कि इनकी हत्या कर दो। ये सब काम देवदत्त का ही कराया था। उन्होंने हत्या कर दी अपने पिता की, जेल में। आप भी, अब तो हम लोग जाते हैं उधर, सब देखते हैं बिम्बिसार की जेल, जेल जैसा तो नहीं है लेकिन उतना है जगह, वो जेल में डाल दिया। उसके बाद देखिए ये कर्म क्या थे, ये जो कर रहे थे देवदत्त। उनकी माँ को मिलने की अनुमति थी, रानी को, भूखा रखो इसको, जल्दी मर जाए। रानी क्या करती थी, अपने शरीर पर शहद लपेट के, नहा के शहद लपेट के, फिर उस पर शक्कर, बूरा जो भी उस समय की होता था खाने की चीज, वो लपेट लेती थी, चिपका लेती थी, ढीले वस्त्र पहन के जाती। फिर उसे बिंबिसार चाटते थे, शहद और उस शक्कर को, उनको कुछ शक्ति मिलती थी। उसके बाद पता लगाया कि क्या जीवित है, कैसे हैं, कि वो तो ठीक है। फिर देखा ये क्या खा रहा है, तो जासूसों ने एक जो होल बने हुए हैं जेल में से, जो होते नहीं छोटे छोटे परकोटे से बने हुए रहते, अब रानी गई, देखा वो चाट रहे हैं शरीर को। उन्होंने बता दिया कि ये तो ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने कहा अब ये वहां अपनी ड्रेस जो है फिट कपड़े पहन के जाएगी, साड़ी वाड़ी नहीं पहनेगी, इसको शरीर से कुछ लगा के ना लेती जाए। फिर वो क्या करती थी, बालों का जूड़ा बांधती थी, पीछे लेडीज बांधती हैं बड़ा सा पीछे, उसमें एक आध रोटी ले जाती थी बांध कर, उसमें मीठी और सब डाल देती थी, सब पराठा टाइप। फिर वो उसे दे देती थी, वो खाने लगता था। एक पूछा कैदी उससे, जो सेंटिनल से संतरी थे, क्या है कि अभी तो जिंदा है। देखिए उत्पीड़क कर्मों की भी हद है, कैसे देवदत्त ने किए, अजात शत्रु के कहने पर मारने की षड्यंत्र। उसके बाद वहां देखा कि ये तो अपने बालों के जोड़े में रोटी ले जाती है पेट के। फिर उसे ये कहा कि आप बाल खुले लेकर जाएंगी, वो भी रास्ता बंद कर दिया। उत्पीड़न की पराकाष्ठा होती रही। फिर देखा कि ये तो अभी भी जिंदा है, फिर एक नाई भेजा वहां जेल में,
बार बार। राजा खुश हुआ कि मेरे बेटे ने शायद तरस आ गया मुझे, ना ही मेरे शेविंग करेगा। बाल बढ़े हुए थे, नहाना धोना नहीं, सब बंद था। वही राज दरबार का नाई था। उससे क्या पूछा राजा ने कि क्या आप मेरे बाल, सब दाढ़ी सर के बाल काट के, अब क्या मुझे कुछ रिलीफ मिलेगा? वो नाई रोने लगा। अब नहीं, मुझे तो राजा पैरों में जा गिरा। पुराना उनका सेवक था कि मुझे तो कुछ और ही आदेश हुआ है। क्या आदेश हुआ है? कि आपके पैरों के तलवों को चीरा जाएगा और फिर गर्म कोयले बाहर दहक रहे हैं, और आपके पैरों के तलवे चीर कर उनमें नमक भर के फिर आपको उन पर कोयलों पर चलाया जाएगा। कल्पना करिए तो किस तरह का पीड़ा दी अपने पिता को। वही हुआ, उत्पीड़न किया गया, फिर उनकी डेथ हो गई। पितृहंता कहते हैं उनको, पेरिसाइड, पैट्रिसाइड। तो इसका उत्पीड़क उत्पीड़क फिर संघ में फूट डाल दी। 500 भिक्षुओं को ले गया उड़ा, मतलब अलग। भगवान बुद्ध ने यह सोचा कि इस आदमी का तो अपना भविष्य नरक की तरफ अग्रसर है ही। ये जो 500 निर्दोष राजकुमार हैं, ये तो इनको भी गलत रास्ते पर चल लेकर जाएगा। और इन्होंने घर छोड़ा है अपने कल्याण के लिए, निर्वाण के लिए। इनको बचाना मेरा धर्म है, मेरी वजह से आए थे ये। देवदत्त की शरण में थोड़े ही आए थे, ये तो बुद्ध की शरण में आए थे। करुणा थी, इनका जीवन कैसे होगा? ये तो मुक्त हो जाते इसी जन्म में। ये पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर इनके जन्म बढ़ जाएंगे, आगे चल के क्या हो जाए। फिर सारी पुत्र को भेजा गया। उन्होंने समझाने की कोशिश करी देवदत्त को, तो मान नहीं माना। फिर इतने अपने रिद्धि बल से, सुपर नॉर्मल पावर थी, वो महा धर्म सेनापति थे, तो उनको वापस हवाई मार्ग से ले आए। तो इस तरह का इनका उत्पीड़क शुरू हुआ। फिर लास्ट में जो है, आपको पता ही है, जब शरावस्ती में थे भगवान बुद्ध, जब इनको एहसास हुआ, जब बहुत गंभीर बीमार हो गए कि अब मेरा अंत आ गया है, तो उन्होंने कहा मुझे बुद्ध से मिलाओ। बुद्ध कहाँ है? यो तो जेतवन में है, शरावस्ती के। तो चार पाई पे रख कर इनको लोग चले लेकर। तो लोगों ने देख कहा कि भगवान आपसे तो मिलने आ रहा देवदत्त। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके जो उप, उपघातक और उत्पीड़क कर्म इतना प्रभावशाली हो चुके हैं, बियॉन्ड रिपेयर हो चुके हैं, कि वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता। उसने ही हैज लॉस्ट हिज मेरिट। उसने अपना विनाश, कर्मों का पूरा, अच्छे कर्मों का विनाश कर दिया है। तो लिखा है ये। तो फिर यहाँ जेतवन में आए। आप सबने देखा होगा जेतवन, इधर श्रावस्ती में। वहां एक नहाने का तालाब है उधर कोने में, अभी भी है वो। कि भगवान वो तो आपके पास आ रहा है, पहले उसने कहा मुझे स्नान करवाओ, तो उसको स्नान करवाया गया वहां। और जैसे ही वो बाहर वहां से खड़ा हुआ, धरती फटी और वो धरती में सबमर्ज हो गया। तो ये चीज है। फिर आप सब जानते हैं, भगवान बुद्ध को पूछा कि इसका, देवदत्त का क्या भविष्य है? तो भगवान बुद्ध ने कहा वो अविची नरक में गया, जो सबसे दुखदाई नरक है,
फैल, और वहां ये असंख्य तक रहेगा, काल तक। फिर आगे चल के लंबे समय के बाद, अंतराल के बाद, ये 38 नाम का प्रत्येक बुद्ध होगा। तो भिक्षुओं ने पूछा कि ये प्रत्येक बुद्ध होगा 38 नाम का? हाँ। क्योंकि इसने चीवर पहना था, संघ में आया था, और ये मेरिट गैदर कर ली थी इसने। जब इसके जो डिमेरिट्स हैं उनका पूरा दंड भोग लेगा ये, क्योंकि जो डिस्ट्रक्टिव और उत्पीड़क, जो उपघातक और उत्पीड़क कर्म का जब प्रभाव इसका खत्म होगा धीरे धीरे, उतना भोग लगा। फिर वो जो इसके पिछले मेरिटोरियस जो कर्म हैं वो अच्छे थे, बुद्ध की शरण में आया था ये, और इसने 4 आर्य सत्य को और इसको पढ़ा था, जान लिया था। तो 38 नाम का बुद्ध होगा, प्रत्येक बुद्ध होगा ये। तो ये कर्मों का जो प्रभाव है इस तरह रिवॉल्व करता है, इस तरह साइकिल है। और हमारा जो शरीर है ये एक चित्त है, नाम रूप है। तो नाम तो इस शरीर में ही वास करता है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इन चारों से मिलकर ये नाम बनता है, चित्त बनता है, और वो शरीर में ही सब है। तो तभी तो भगवान बुद्ध ने कहा, करोड़ों जन्म तक भटकता रहा विभिन्न योनियों में, अब तृष्णा तो घर नहीं बना सकेगी। घर का मतलब शरीर के रूप में जन्म नहीं होगा मेरा, किसी भी योनि में मेरे पंच उपादान स्कंध नहीं बनेंगे, घर नहीं बना सकेगा। घर मीन्स ये हमारा जो बॉडी है, या किसी भी योनि का बॉडी। तो तेरी सारी कड़ियां ढह गई। कड़ियां क्या, 12 कड़ियां जो प्रतीत्य समुत्पाद का सीरीज है, जो हमें ढकेलती है इधर जन्म जन्म प्रतिसंधि की तरफ, कंटिन्यूटी की तरफ। तेरी सारी कड़ियां ढह गई, और चित्त संस्कार रहित हो गया, कोई कर्म बाकी नहीं रहा। जब डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्मा डिस्कस कर रहे थे, क्षीण बीज हो गया। तो कर्म का बीज था, क्षीण हो गया, और हत्व प्राप्त हो गया। आपने उदान हर्ष में सबने पढ़ाई है, दमपद में ये। तो ये कर्मों का जो फेर है, 4 कर्म इस तरह के हैं ये, जो आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम अगले उसमें ये किस तरह परिपक्व होते हैं, ये फल देते हैं। पहले थे बाय वे ऑफ फंक्शन, ये तो फंक्शन के हिसाब से 4 कर्म थे जो हम फंक्शन करते हैं। अगला आएगा बाय ऑफ राइपनिंग, मेचोरेशन कैसे होता है इनकी, ये कैसे फल देते हैं, इसका वो करते हैं ये। और इनका टाइम। फिर तीसरा है, इसमें 4 तरह के हैं आगे। एक तो गरु का कम्मा है, एक आसन्न कम्मा है, एक अछिन कम्मा है, एक कट्टता कम्मा है। उसके बाद आएगा बाय टाइम ऑफ राइपनिंग, ये किस तरह मेच्योर, इसके टाइमिंग क्या है। फिर है, मतलब यह है इसमें इमीडिएटली इफेक्टिव कर्म, तत्काल फल देने वाले कर्म है। सब्सिक्वेंटली, जो थोड़ा बाद में देते हैं। इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटिवली, फिर वो कुछ उसमें थोड़ा और इंडेफिनिट टाइम है उसका। फिर डिफंक्ट है, जो होशी कम्मा कहते हैं। ये 4 तरह के वो हैं। फिर इनके प्लेस हैं कर्मों के, 4 तरह के। तो इस तरह अभी ये 12 कड़ियां और बची हुई है, पूरा डिटेल है कर्मों का। तो आगे इसको डिस्कस करेंगे हम। आज ये पूरे हो गए 4 बाय फंक्शन।
बाय वे ऑफ द फंक्शन। तो अब आगे रहेंगे जो राइपनिंग के, कैसे परिपक्व होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने ध्यान से सुना और कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, इसके लिए साधुवाद। तो हम लोगों को जागरूक रहना चाहिए अपने कर्मों के प्रति। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा सबको नमो बुद्धाय।